अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नाम संकीर्तन यस्य सर्वपाप प्रणश्यनम् प्रणाम दुःखशमनम् तं नमामि हरिप्रियम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जो अपने नाम के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं, तो उसी भगवान कृष्ण से अभिन्न जो नाम है उनके विषय में हम कुछ श्रवण करने का प्रयत्न करें। आज से हम भगवान का दिव्य नाम की महिमा का श्रवण नित्य करेंगे। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चारों युग में अपने अपने धर्म हैं, लेकिन खास करके जो कलयुग है, कलयुग में न तो योग, न तो यज्ञ, न तो ध्यान। कलयुग में भगवान कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए अपने नाम के रूप में आते हैं। कलयुग में धर्म क्या है? हरिनाम। इसे कहते हैं, वेदव्यास जी विष्णु पुराण में कहते हैं कि कलो धन्य, कलयुग धन्य है। क्यों? क्योंकि कलयुग में खाली भगवान का नाम लेने से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाएगी। भगवान का नाम लेने से ही सर्व इच्छा संपन्न, समस्त इच्छा उनकी संपन्न हो जाएगी नाम लेने। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान कृष्ण आते हैं अपने नाम के रूप में। अवतार किस रूप में होता है? नाम के रूप में। और भगवान कोई दूसरे अवतार लेते हैं तो आते हैं, कुछ समय तक लीला करते, भक्तों का उद्धार करते हैं, भक्तों को प्रेम देते, असुरों का नाश करते हैं।
अनेक प्रकार की लीला करके भगवान अपने धाम में चले जाते हैं। लेकिन जो कलयुग में भगवान जो नाम के रूप में अवतारित होते हैं, तो वो जो अवतार है वो चलता रहता है, अभी भी चलता है। कलयुग में जो भगवान नाम के रूप में अवतार लिए वो चलता रहता है। जब भी स्थाने स्थिता श्रुतिगता, कोई भी समय पर कोई भी स्थान पर रहकर आप भगवान का नाम जपते हो, भगवान का नाम उच्चारण करते हो, तो भगवान सुलभ है। इससे स्पेशल कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए एकदम इजी वे भगवान ने दे दिया है हरिनाम संग। इसे कृष्ण मंत्र भगवान के नाम का मंत्र है, उसके द्वारा कलयुग के लोगों का उद्धार होगा। कृष्ण मंत्र है ते हबे संसार मोचना, कृष्ण नाम है ते हबे कृष्णेर चरण। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का कलयुग में नाम लेता है तो कहते संसार मोचन। ये जो कलयुग में संसार है, अनेक जन्मों से व्यक्ति संसार में भटक रहा है, अनेक योनि में, तो कहते भगवान श्री कृष्ण जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, तो जब भगवान का नाम लेगा जीव तो कहते संसार मोचनम, उसका संसार है एकदम शांत। व्यक्ति मुक्ति चाहता है, लेकिन कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेगा तो वास्तविक मुक्ति उसको प्राप्त होगी। वास्तविक मुक्ति क्या है, गौण मुक्ति क्या है, हम चर्चा करेंगे आगे जाके। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है संसार मोचन, और कृष्ण नाम है ते हबे कृष्ण चरण, खाली संसार से मुक्त नहीं हो जाएगा जीव, भगवान के चरण को प्राप्त कर जाएगा, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर जाएगा, जो जीव का लक्ष्य है। इसे तो हमारे आचार्य, हमारे शास्त्र में कहा गया है पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण वो प्राप्त कर लेगा। इसके द्वारा कलयुग का धर्म है, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन की महिमा हम रोज गाने का प्रयत्न करेंगे। देखो भक्तों, हरिनाम जो है कलयुग का युग धर्म, समस्त शास्त्र आप खोलोगे, चाहे कोई पुराण खोलो, उपनिषद खोलो, महाभारत रामायण, कोई भी ग्रंथ आप खोलोगे और पढ़ाई करोगे, उसमें हरिनाम की महिमा। सभी शास्त्र कहते हैं कि कलयुग का उद्धार एक ही चीज से हो सकता है, वो है हरिनाम संग। लेकिन इस कलयुग में वेदव्यास जी कहते प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्यो वस्मिन युगे जना बंदा सुमंदमतियो मंद भाग्य। अल्प आयुष्य, अल्प भाग्य, अल्प मति होने के कारण व्यक्ति यज्ञ, होम, हवन, योग, ध्यान वो सब कुछ नहीं कर पाए। भगवान को सब पता है। इससे भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, नाम की महिमा कहते हैं कि आप जो यज्ञ करते हो बड़ा बड़ा, कलयुग का यज्ञ है नाम। भगवान ने स्वयं आकर कहा नाम की महिमा, और नाम की महिमा कलयुग के लोगों को न पता होने के कारण भगवान ने सभी शास्त्रों में कलयुग की महिमा गाई। लेकिन कलयुग के महिमा शास्त्र में लिखी गई है। कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ेगा तो शास्त्र के द्वारा, जो वैदिक शास्त्र के द्वारा, और समझ सकेगा कि कलयुग में उद्धार करना है, मन को शांत करना है, सुखी होना है, आनंदित होना है, तो क्या करना पड़ेगा, भगवान का नाम उच्चारण करना पड़ेगा। वो शास्त्र में लिखा है। लेकिन कैसे करेंगे, क्योंकि उनको कुछ शास्त्र में रुचि नहीं है। पढ़ेगा तो करेगा ना। इससे चैतन्य महाप्रभु मतलब स्वयं कृष्ण है, आज से 500 साल पहले जब अवतरित हुए, वो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने उपदेश तो बहुत दिए हैं, कि उपदेश कलयुग के लोग ऐसे ग्रहण नहीं करेंगे, मुझे आचरण करके सिखाना पड़ेगा। आपने आचरित प्रभु जीवेर सिखाए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण 525 साल पहले आए इस धराधाम पर, और आकर उसने हरिनाम संकीर्तन स्वयं आचरण कर पूरे संसार में वितरण किया, सिखाया चैतन्य महाप्रभु के कि नाम महिमा क्या है, नाम का स्वरूप क्या है, नाम का महात्म्य क्या है, और नाम का फल क्या है। वो समस्त जो चीज है वो चैतन्य
चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण के द्वारा जीव को समझाया। चैतन्य लीला पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी शिक्षा है। हरिनाम के द्वारा व्यक्ति का कैसे इस तरह से उद्धार हो सकता है। चैतन्य आचरण के द्वारा आचरण करते चैतन्य में हरे कृष्ण महामंत्र कोई जपता है तो उसका फल क्या है? नयनम गलद अश्रुधार वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकेर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्य। आनंद के अश्रु आएंगे, पुलकित हो जाएगा। तो ऐसे अनेक चीज चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से जीव को प्रदान किया। इसे हरिनाम जो है, हरिनाम की महिमा न पता होने के कारण शास्त्र में होते हुए भी जीव शास्त्र नहीं पढ़ता है, महिमा नहीं पता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए और उसने हरिनाम का आचरण किया। हरिनाम कैसे लेना चाहिए, किस भाव से लेना चाहिए, उनका फल क्या प्राप्त होता है। भक्तों, जीवन में जितने भी क्लेश, दुख, चिंता, उपाधि है, उसका कारण एक ही है कि हम भगवान से विमुख हो चुके हैं, भगवान को याद नहीं करते। उसका कारण, इस दुख का कारण का पीछे क्या है? भगवान से विमुखता। और भगवान से सम्मुख होने के लिए चैतन्य महाप्रभु एकदम इजी उपाय क्या है? कलयुग के लोगों के लिए हरिनाम संकीर्तन। अपनी जिह्वा के द्वारा क्या बोलना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंत्र उच्चारण कर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को ये जो कलयुग है संकीर्तन का पिता कहा गया है, क्योंकि संकीर्तन कौन लाया है? स्वयं कृष्ण चैतन्य के रूप में आए और स्वयं कृष्ण गोलोक के रूप प्रेम धन लेकर आए। हरिनाम जानुलंबित भुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्ष। पिता है, संकीर्तन के पिता है चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण है और जीव का उद्धार करने के लिए हरिनाम को प्रदान करने के लिए। विश्वंभरो द्विजवरो, वही कृष्ण चैतन्य किस रूप में है? विश्वंभरो द्विजभरो, और विश्व भर है, पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं। किस रूप में? द्विजवर, ब्राह्मण के रूप में। विश्वंभरो द्विजवरो, युग धर्म पाल, युग धर्म जो है उसका पालन करने के लिए खुद पालन किया और संसार को वंदे जगत प्रिय करो, खुद आचरण किया चैतन्य महाप्रभु और कहते कि वंदे जगत प्रिय करो। हे चैतन्य महाप्रभु, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ, आप जगत का उद्धार, करुणा अवतार है, करुणा अवतार। सभी अवतार में करुणा अवतार को है चैतन्य। तो इतनी मतलब हरिनाम जो है वो हरिनाम प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, और वही हरिनाम चैतन्य महाप्रभु 550 साल पहले देकर गए, लेकिन वही हमारी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में वितरण किया। पापी तापी यत्तु छिल्लो हरिनाम में उद्धारी लो। और ऐसे ऐसे पापी लोग थे विदेश में, जिनको कोई खाने की, पीने की, रहने की कोई ढंग नहीं था पता, लेकिन प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जिसने इस्कॉन संस्था की स्थापना किया, सनातन धर्म का पूरे विश्व में प्रचार किया है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से चैतन्य महाप्रभु ने जो जीव का उद्धार के लिए गोलोक से हरिनाम संकीर्तन लेकर आए थे, वही हरिनाम संकीर्तन को पूरे विश्व में वितरण कर दिया और सभी का उद्धार कर दिया। भक्तों, ये एक अवसर है, मनुष्य देह बारंबार नहीं मिलता, और एक अवसर भगवान ने दिया है क्या? भक्ति देकर, हरे कृष्ण महामंत्र नाम अपना खुद देकर भगवान एक उपकार कर रहे हैं। एक अवसर है, हमको इस अवसर को प्राप्त कर लेना चाहिए और ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। हम आगे जाकर जो हरिनाम
महिमा सुनने वाले हैं। समस्त शास्त्रों में हमारे समस्त आचार्य इस हरिनाम के विषय में क्या कह रहे हैं, उस सब कुछ हम एक एक श्लोक के द्वारा डिटेल में समझें। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से, श्लोक के द्वारा, श्लोक के अर्थ के द्वारा कि हमारे ये आचार्य, ये पुराण, ये उपनिषद, ये सब क्या कह रहे हरिनाम के विषय में, और हरिनाम का इफेक्ट क्या आता है। व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, ध्यान करने का प्रयत्न करे, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं जो कलयुग का विषय नहीं है, लेकिन विषय क्या है कलयुग का? हरिनाम संकीर्तन। उसकी महिमा, परफेक्ट महिमा है ना, उस शास्त्र में लिखा। तो उस शास्त्र का प्रयत्न करेंगे समझने का। इससे ना चैतन्य महाप्रभु आए हरिनाम देने के लिए। हमारे आचार्य गाते हैं, है ना, कि कौन ये संसार को पार करना चाहता है, ये जो भव सिंधु है इसको कौन पार करना चाहता है। भाग्यशाली वो व्यक्ति है जो इस कलयुग में अभी प्रकट हुए हैं, जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए। के जाबे भाई भव सिंधु पार, धन्य धन्य कलियुग चैतन्य अवतार। कौन जाना चाहते हैं कलयुग में चैतन्य का अवतार हुआ है? कौन ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है जो भवसागर जाना चाहते हैं? हम लोचन दास कहते हैं, लोचन दास इस भजन में कहते हैं, इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम संकीर्तन देने आए हैं, वो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा सभी लोग का मुक्ति हो जाएगा, सभी लोग भगवान के धाम में जाएंगे। लेकिन मैं हूं एक नंबर का पापी नीच व्यक्ति, तो अपने आप का दैन्य प्रकट करते हुए लोचन दास जी कहते हैं, सब जीव हैला पार प्रेमेर वातंचे। मतलब सभी जीव चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरिनाम संकीर्तन प्राप्त कर कर, प्रेम प्राप्त कर कर क्या किया उसने? भगवान के धाम में पार हो गए इस भाव सिंधु को। लेकिन पड़ी लोचन दास अपनार कर, लेकिन लोचन जो दास है यही पड़ा रहा अपने कर्म के अनुसार, अपनी दैनिकता दिखा। इस भजन में कहते हैं कि कौन ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है जिस भव सिंधु के पार जाना चाहता है। तो भक्तों की हरिनाम संकीर्तन जो है, हरिनाम भगवान का नाम कोई भी जगह पर हम ले सकते हैं और हमारे पितरों का उद्धार हो सकता है। उसी हरिनाम की महिमा का हम चर्चा करेंगे। शुरुआत की है आज से, तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो जो भगवान का नाम तत्व है उनके विषय में पहले चर्चा करेंगे। कहते हैं कि जो भगवान का नाम है तो अप्राकृत। अप्राकृत मतलब दो चीज होती है, एक तो प्राकृत और एक अप्राकृत। प्राकृत मतलब इस भौतिक जगत का, और अप्राकृत मतलब दिव्य जगत का। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जो नाम है वो अप्राकृत है, और उसमें जीव भौतिक जगत की लेश मात्र भी संबंध नहीं है। ये जो नाम है उनका लेश मात्र भी भौतिक जगत से संबंध नहीं है। इसलिए तो कहा गया है कि भौतिक जगत का अज्ञान, अनर्थ, दुख, चिंता रूपी जो सागर है उसको पार करने के लिए, उसको काटने के लिए हथियार है हरिनाम संकीर्तन। उस भव सागर को सुखाने का कोई साधन है तो है हरिनाम। दुख, चिंता, उपाधि से भरा हुआ है संसार, लेकिन उनको पार करने के लिए कौन पार करेगा? तो कहते हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा मीराबाई भी कहते हैं, मीराबाई भी भगवान का गिरधारी का नाम लेते। लेकिन देखो भव सागर सुखाना है तो क्या करना पड़ेगा? हरिनाम भक्ति करनी पड़ेगी। उसके लिए किसका जरूर चाहिए? गुरु, वैष्णव की कृपा होनी चाहिए, तब जाके हरिनाम जो है अपने मुख पर आ सकता है। गुरु और वैष्णव की कृपा होनी चाहिए। मीराबाई ने वही कहा ना, मीराबाई ने कहा कि मेरा जो भव सागर है वो सूख गया है। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा। भव
सागर अब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोर तरनन की। अब मुझे तैरने की कोई फिक्र नहीं है, समुद्र को पार करने के तैरना पड़ेगा, कि समुद्र को तैरना आसान नहीं। लेकिन मीराबाई कहते कि मेरा जो भव सागर है वो सूख गया है, फिक्र नहीं मुझे तरनन की। क्यों? प्रीत लागी गुरु चरणन, गुरु की कृपा से जो मेरा भव सागर है। इसे कहते कि जो हरिनाम है वो भौतिक दृश्य मात्र भी भौतिक इसमें भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि थोड़ा सा भी अगर भौतिक इसमें होता, इसमें भौतिक चीज थोड़ी सी भी होती तो कहते कि वो इस भव सागर को काट नहीं सकते, और ये जो भौतिक वस्तु है उसका नाश नहीं कर सकते। नाश करने में समर्थ हरिनाम नहीं हो सकता है अगर वो भौतिक होता है। नाश मतलब क्या है? भौतिक संसार नाश होना मतलब क्या है? ऐसा नहीं सब जल जाएगा हरिनाम के। भौतिक संसार नाश मतलब जो मनुष्य अपने दिमाग में, अपने मन में इस भौतिक संसार को लेकर ढोकर चल रहा है, इच्छा, आसक्ति, मोह, वो सब मन में ढोकर चल रहा है। तो कहते हैं जब कोई व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करेगा, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो कहते हैं कि अपने मन से ये जो भौतिक इच्छा है, भौतिक कामना है, सब कुछ नाश हो जाए। नाम संकीर्तन। तो यहाँ कहते हैं कि जो संसार है उसका लेश मात्र के नाम में नहीं, कि नाम दिव्य जगत का है। इससे कभी भी हम नाम सुनते हैं तो कभी भी इस नाम को, भगवान का नाम कभी भी भौतिक संसार के सामने सामान्य नाम के साथ कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको नाम की महिमा पता नहीं, नाम का टेस्ट पता नहीं है, नाम की शक्ति पता नहीं है, और हम ऐसे ही कुछ बोलेंगे तो कुछ सार्थक नहीं हो सकता। इसे पहले समझना चाहिए। इसे कहते हैं कि जब भगवान है, नाम जो है वो सच्चिदानंद है, सच्चिद आनंद, और भगवान का स्वरूप वो भी सच्चिदानंद है। सत्य मतलब शाश्वत, चित्त मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद। तो जो सच्चिद आनंद भगवान का स्वरूप है, वही स्वरूप नाम का है। यहाँ कहते हैं कि भगवान जब इस भौतिक संसार में आते हैं अपनी लीला करने के लिए, तो लीला के द्वारा वो तीन गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण भगवान को स्पर्श नहीं। और वैसे ही भगवान को तीनों गुण स्पर्श नहीं कर सकते, वैसे ही भगवान के नाम को भी तीन गुण स्पर्श। कभी कभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते, ढंग से न जपने के कारण, उनको जल्दी कुछ फल न मिलने के कारण, वो व्यक्ति क्या होता है, धैर्य न रखने के कारण व्यक्ति सोचता है कि इसमें कुछ दम नहीं, हरिनाम को छोड़कर चला जाता है। और हरिनाम पर कहते हैं हरिनाम में प्राकृत ध्वनि है, शब्द है। क्यों? क्योंकि वो जो जप रहा था उसका फल उनको तुरंत नहीं मिला। इससे कहते कि धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम चिंतामणि है। आप जो चिंता करोगे और भगवान का नाम ग्रहण करोगे, आपको मिलेगा, प्राप्त होगा आपकी योग्यता के अनुसार। क्योंकि भगवान का नाम कभी फेल नहीं हो जाता। वो समय की बात है, वो आगे जाकर हम चर्चा करेंगे। समय की बात है, कभी भगवान का नाम फेल नहीं हो। लेकिन जो व्यक्ति है वो व्यक्ति मतलब धैर्य न रखने के कारण भगवान को एक सामान्य शब्द समझकर, बहुत ऐसे लोग हैं जो धैर्य नहीं रखते, नाम लेते हैं 1 साल 2 साल या 2 महीना 5 महीना, लेकिन उनकी जो इच्छा पूरी नहीं होती है, उनका जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन नहीं होता है, तो क्या समझते हैं कि इस नाम में कुछ रखा है। मैं भौतिक संसार छोड़कर भगवान का नाम ले रहा हूँ, इस भगवान का नाम ले फिर भी मेरे में कुछ परिवर्तन नहीं है, तो फिर क्या फायदा है। लेकिन ये याद रखना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए और धैर्य के साथ कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो निश्चित उसको, क्योंकि भगवान का नाम कभी फेल नहीं जाता। जो हम चाहते हैं उससे बढ़कर हमको फल मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है, हमारे 2 हाथ है, लेकिन
भगवान के 1000 हाथ, लाखों हाथ है। वो जब देगा तो उसमें कभी कमी नहीं होगी। और जो भगवान देते हैं वो क्या होता है, शाश्वत होता है, वो कभी नाश नहीं होता है। इसे कभी भी यहाँ वही कहा गया है कि भगवान जो है वो 3 गुण से लिप्त नहीं होते और नाम भी 3 गुण से लिप्त नहीं होते। वो भगवान का नाम दिव्य है। देखो भक्तों, इस संसार में एक ही चीज है जिसमें मिलावट नहीं है। संसार की सभी चीज में मिलावट है, एक चीज में मिलावट नहीं, वो है हरिनाम। उसमें कोई मिलावट कर ही नहीं सकता क्योंकि प्राकृत है ही नहीं वो भगवान के धाम का हरिनाम है और प्राकृत है, दिव्य जगत का है, इसमें कभी मिलावट नहीं हो सकती। इसे यहाँ कहते कि वो 3 गुणों से परे है नाम। और आगे कहते हैं कि ये जो नाम है वो उनके मुख से प्रकट होता है जो व्यक्ति गुरु और भगवान की शरण ग्रहण करता है। बहुत लोग हैं उनको हम जाकर कहते कि हरिनाम लीजिए, लेकिन वो मुंह से बोलते। हम प्रयत्न कराते, सत्संग में भी लाते हैं और अनेक बात उनको सुनाते हैं, उनके पीछे पड़ते, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना क्या आप जब कीजिए, लेकिन फिर भी वो हमारे चौपाटी में गौरांग प्रभु है, तो उसने एक बार बात वो खड़े से तो बात कर रहे, उसने बोला कि एक व्यक्ति था, उनको मैंने प्रीचिंग किया और मैं पहले दिन से उनको बोलता कि हरिनाम जप, माला ले हाथ में, 1 माला से स्टार्ट कर, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल। उसने बोला कि लगातार 11 साल तक वो मेरे साथ रहा और 11 साल तक मैं उसको बोलता रहा तू हरिनाम जप, हरिनाम जप। 11 साल तक वो मेरे कांटेक्ट में रहा, लेकिन हरिनाम उसने नहीं जपा। लेकिन 11 साल के बाद तुरंत उसने ऐसा जपा कि 16 माला स्टार्ट कर दिया। तो समय की बात है भक्तों। तो यहाँ कहते हैं कि जो गुरु और भगवान को समर्पित होते हैं उनके मुख से ही हरिनाम निकलता है। वो व्यक्ति समर्पित नहीं था, साथ में रहता, लेकिन समर्पित न होने के कारण, समर्पित नहीं है, वो जो बोलेगा गुरु वैष्णव वो नहीं करने को तैयार है, समर्पित नहीं है, तो वो जो नाम है वो नाम उनकी शक्ति प्रकट नहीं करेंगे, उसको उनके मुख से प्रकट नहीं होगा ना, होगा तो भी है ना, वो असरकारक नहीं होगा जितना चाहिए। अगर शक्ति मतलब नाम को प्रकट कराना है तो कहते गुरु और भगवान की अगर कृपा मिल जाए, उनकी शरण ग्रहण करोगे तब जाके प्रकट होता है। शिव जी खुद अपने मुख से कहते हैं द्वात्रिशद अक्षरणेव कलो नामानि स्वेदम चेतंत मंत्र सुत षष्ठ प्रथमं सुनुयात्। वो कहते इस मनुष्य को कहते शिव जी कि कली में अगर आपका कल्याण चाहते हो तो भक्तों को 16 अक्षरों वाला हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो मंत्र जपना चाहिए। और लेकिन फिर कहते कि लेकिन आपको किस तरह से जपना है, तो शिव जी कहते हैं कि लेकिन गुरु से पहले श्रवण करना है, गुरु के द्वारा उनको ग्रहण करना है, तब जाके जो नाम है वो नाम जो है वो उसमें पावर है, नाम में पावर है। लेकिन जब तक गुरु से ग्रहण नहीं करे, इसलिए तो सब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, परंपरा एक शास्त्र का नियम है, गुरु से दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ शिव जी वही कहते हैं गुरु से सुनना बहुत आवश्यक है। शिव जी अपने मुख से बोले, इसे कहते हैं कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम नाम को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान की और गुरु की कृपा होती है तब हम नाम का सेवन कर सकते हैं, मतलब सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा हमने अभी सुना थोड़ा, तो दक्षिण यात्रा में जा रहे थे, दक्षिण यात्रा में चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन गा रहे थे। बहुत लोग चैतन्य महाप्रभु को देखकर जो चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन गा रहे उनको गाने का प्रयत्न करते, उनकी इच्छा होती, जब उसकी इच्छा होती ना और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा देखकर वो चैतन्य महाप्रभु पर समर्पित होकर वो इच्छा करता, तो चैतन्य महाप्रभु उन पर कृपा करते
और वो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जपना तुरंत चालू कर। हरे कृष्ण महामंत्र, इससे भक्तिवंत ठाकुर एक सुंदर बात कहते, एक आह्लादिनी शक्ति, एक संवित शक्ति, एक संधिनी, 3 शक्ति। आह्लादिनी मतलब आनंद, संवित मतलब ज्ञान और संधिनी मतलब शाश्वत। तो यहाँ कहते हैं कि जो आह्लादिनी और संवित मतलब बलराम जी और राधा रानी, आह्लादिनी राधा रानी शक्ति है और संवित बलराम। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान की स्वरूप शक्ति मतलब भक्ति, भगवान की स्वरूप शक्ति क्या है? भक्ति है। स्वरूप शक्ति का कोई व्यक्ति शरण ग्रहण करेगा, भक्ति का, भक्ति को भगवान की स्वरूप शक्ति कहा गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि भगवान भक्ति के वश हो जाता है। भक्ति वशोह पुरुष, भक्ति के वश भगवान हो जाता है। मानहु एक भक्ति कर नाता, मुझे भक्ति का नाता है। इससे भगवान भक्ति के वश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो भक्ति है वो भगवान का स्वरूप है। इसे यहाँ कहा गया है कि जो भगवान की स्वरूप शक्ति पे समर्पित होता है, मतलब भक्ति को समर्पित करता है अपना जीवन, तब जाके आह्लादिनी और संवित दोनों शक्ति उस पर कृपा करते हैं और जीव है वो शुद्ध हरिनाम, मतलब वो दोनों कृपा करकर हरिनाम उनके मुख से प्रकट कराते हैं। तो निश्चित भगवान की कृपा है। जब हम समर्पित करेंगे, है ना, समर्पित करेंगे तब जाके हम पर कृपा है। समर्पण होना बहुत जरूरी है, भगवान और वैष्णव गुरु पर। अगर समर्पित नहीं है तो समर्पण न होने के कारण कितना भी ध्यान, कितना भी हम साधना कर रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन समर्पित न होने के कारण हम क्या होगा, हमारी गाड़ी जो है वो गाड़ी वो चौथे गियर में, 5वें गियर में पढ़ने में बहुत समय लगता है। समर्पित होना बहुत जरूरी है। और समर्पित जो हुए हैं आप सब जान सकते हैं कि समर्पित भक्त जो है वो तुरंत आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी हमारे कहते हैं कि जैसे जो नाम है, नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से पानी है, पानी और पानी तत्व, पानी नाम, हम पानी नाम पुकारते हैं पानी, और पानी तत्व गिलास में जो पानी आता है, उन दोनों में मतलब दोनों अलग है। क्योंकि हम पानी 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 पुकारेंगे तो हम हमारी प्यास बुझ नहीं जाएगी, या फिर हम एप्पल एप्पल पुकारेंगे तो हमको एप्पल का स्वाद नहीं आएगा, या एप्पल हमारे मुख में हम मतलब नहीं उसका आस्वादन कर सकते, क्योंकि एप्पल और एप्पल का नाम दोनों अलग है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि क्योंकि पानी और एप्पल जो है वो भौतिक जगत का है, और भौतिक जगत का जो है वो उसका स्वाद नहीं आ सकता है, दोनों डिफरेंट है। लेकिन जो भगवान है, वो भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई कृष्ण कृष्ण कहते तो प्रभुपाद जी कहते तो व्यक्ति तुरंत संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर कृष्ण और कृष्ण के नाम भिन्न मतलब अलग होते तो जो भक्त है वो कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो मंत्र 24 घंटे जपते। हमारे हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी, अभी के वर्तमान आचार्य, अनेक भक्त है जो 20, 22, 18, 12 घंटा जपते रहते हैं, लेकिन उनको कभी भी मतलब आनंद आता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण और कृष्ण नाम में अंतर नहीं। जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण की अनुभूति होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं, विदेश में चर्चा, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं श्रीमान जॉन करूं, है ना, तो ऐसे 3-4 बार कहने से व्यक्ति थक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नाम है वो प्राकृतिक है, लेकिन भगवान का जो नाम है, भगवान का नाम आप पुकारोगे तो कभी भी आप थकोगे नहीं, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम एक है, और भगवान की अनुभूति नाम कराता है। हम भी जब हरे कृष्ण महामंत्र जपते तो कितना आनंद आता है, अनुभूति होती है भगवान, क्योंकि भगवान ही है नाम के रूप में। इसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग में नाम जपो, हरे कृष्ण महामंत्रम, है ना, भगवान का नाम, राम का कृष्ण का नाम लो, उससे आपका, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण के वचन, भगवान के गुण और भगवान की लीला सभी कृष्ण ही है। भगवान से सब कनेक्ट है, वो सब उसको ग्रहण करोगे कृष्ण का अनुभव। ऐसे कहते हैं कि भगवान का नाम दिव्य है, नाम है वो चिंतामणि,
नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम जो है वो चिंतामणि चेतनामय है, जड़ नहीं है, चेतनामय, दिव्य चेतनामय है, रस विग्रह, और उसमें समस्त प्रकार के रस भरे हुए हैं। जो रस कैसे हैं? फीके नहीं है, अपूर्ण नहीं है, पूर्ण रस भरा हुआ। कभी भी आपको वो रस पीते जाओ, उसका कभी थकान नहीं लगे, आनंद ही आएगा उस रस में। ऐसा रस दे नाम चिंतामणि। इसे कहते प्रभुपाद जी के नाम और कृष्ण एक ही है। जितनी शक्ति कृष्ण में है उतनी शक्ति नाम में है। लेकिन भौतिक जगत में जो जीव रह रहे हैं उनको ये समझना चाहिए। जब तक ये समझेगा नहीं तब तक नाम की महिमा नहीं सुनेगा, समझेगा, और कभी नाम नहीं लेगा। तो अपना जो मनुष्य जीवन है तो मनुष्य जीवन हो नाम कारी बहुता निज सर्वशक्ति। क्योंकि भगवान के हरि नाम में कृपा, रस, अनुकंपा और प्रेम से परिपूर्ण है। या चार चीज कहते हैं, कृपा, रस, अनुकंपा और प्रेम। ये चार चीज से परिपूर्ण है। लेकिन ये जो निधि है ये परिपूर्ण है, वो ये निधि है वो कैसी है? तो कहते हैं कि सुदुर्लभ है। ये नाम जो है सबको नहीं सुलभ होता है। तो किसको सुलभ होता है? तो मैं आपको पहले बोला, शिव जी ने भी कहा कि जब कोई वैष्णव गुरु की शरण लेता है भाई, कितने लोग जब भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते बाहर कितने लोग सुनते लेकिन नहीं आते, कभी सुनते, लेक्चर में भी सुनते, लेकिन वो पालन नहीं करते। इससे यहाँ कहा गया है कि भगवान कृपा, रस, अनुकंपा और प्रेम से परिपूर्ण है। ये कृपा, रस, सभी प्रकार का रस। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से भले ये दुर्लभ है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हमको दुर्लभ हो गए। प्रभुपाद जी ने ऐसी परिपाटी किया है कि व्यक्ति मंदिर में रहता है या बाहर रहता है, घर पे रहता है, किस तरह से प्रभुपाद जी शेड्यूल फिक्स किया है, इतनी सेवा दिया है भगवान की करने की कि व्यक्ति आसानी से भगवान की शरण ले सकता है। प्रभुपाद जी विशेष कृपा है। ध्यान, यज्ञ, हवन, होम, वो सब उसमें परिश्रम अगाध है। हरिनाम संकीर्तन भगवान के नाम पे, क्योंकि भगवान का नाम लेते हैं ना तो धीरे धीरे, मैंने बोला सब रस है, धीरे धीरे सब कुछ प्रकट होता है। नाम लेते हैं तो नाम के द्वारा हमको सेवा करने का, वे सेवा ही है नाम, लेकिन और कुछ सेवा, भगवान की पूजा करने की, भगवान का श्रृंगार करने की, भगवान के लिए भोग बनाने की, भगवान के धाम में जाने की, भगवान के भक्तों की सेवा करने की, अनेक प्रकार की जो रस इच्छा है वो प्रकट होगी। किसके द्वारा? नाम के द्वारा। नाम के द्वारा सब कुछ प्रकट होगा। इसलिए सबसे बड़ी अनुकंपा है भगवान की, और उसमें ही प्रेम प्रकट होगा। इसे प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ये सब प्रकट तो होगा, लेकिन किसके द्वारा? तो कहते हैं कि शास्त्र को साधु, गुरु, वैष्णव के द्वारा जब कोई व्यक्ति श्रवण करेगा तब जाके ये जो नाम है वो नाम प्रकट होगा, गुण प्रकट होगी, लीला प्रकट होगी। कंडीशन क्या रखा है? अब देखिए नारद मुनि श्रीमद् भागवतम में, नारद कैसे बने? वो खुद कहते वेद व्यास जी को कि मैं भगवान के मन का अवतार हूं। भगवान जो है, जो भी विचार भी करते वो मुझे सब मालूम है। उसका कारण क्या है? मैं नारद कैसे बना हूं? तो कहते मैं भक्तों से श्रवण, वेदांती भक्तों से श्रवण किया नारद जी ने, और श्रवण के द्वारा नारद जी उत्कृष्ट बने। इससे क्या करना चाहिए? यहाँ प्रभुपाद जी सीधा बोलते हैं कि जो शास्त्र है वो शास्त्र में नाम की महिमा है। अगर नाम आपको चाहिए, नाम में आसक्ति चाहिए, नाम में कहते कृपा, रस, अनुकंपा, प्रेम सब कुछ है, लेकिन वो नाम आपको चाहिए तो कहते कि आपको क्या करना पड़ेगा? साधु, गुरु, वैष्णव से उनका श्रवण करना। तभी जाके बहुत बार ऐसा होता है कि हम नाम लेते भी है भक्त, उसमें रुचि नहीं है, सुबह जगते नाम लेते नींद आ जाती है, या फिर यहाँ वहां मन भटकता है। तो उसको परफेक्ट करने की, उसमें रुचि लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैष्णव भक्तों का और उनकी कृपा की याचना करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। जब वैष्णव प्रसन्न है हमसे, है ना, और वैष्णव आशीर्वाद दे रहे हैं, कहीं भी हो, लेकिन आपके कार्य से वैष्णव प्रसन्न है तो कृपा मिलती रहेगी, कृपा मिलती रहेगी।
तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी सुंदर कहते हैं कि जो भगवान का नाम है एक मणि है, और मणि जो है वो मणि अभिष्ट फल प्रदान कर सकती है। इस संसार का और दिव्य जगत का दोनों को मिलाकर जो भी आपको चाहिए, ये चिंतामणि जो है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, समस्त प्रकार के रस देगा, क्योंकि चिंतामणि है, चैतन्य है, रस विग्रह, और रस से भरा हुआ है, उसमें कोई गुथली नहीं है, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्तो, ये नाम मुक्त है। क्योंकि जब तक ये नाम मुक्त नहीं है तो हमको कैसे मुक्ति देगा? तो अभी श्रवण कर रहे हैं कि जो नाम है, नाम को हमको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होगी। तो मुक्ति कब प्राप्त होगी? जब ये नाम है, नाम मुक्त होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि कोई व्यक्ति चेयर पर बंधा हुआ है और दूसरे व्यक्ति को कहेगा मुझे चेयर से खोलो, चेयर से मैं बंधा हुआ हूं, मुझे खोल दो। लेकिन जिसको बोल रहा है वही व्यक्ति चेयर से बंधा हुआ होगा तो कैसे खोलेगा? दोनों बंधे हुए हैं तो नहीं खोल। इसे नाम जो है, नाम को कहा है, नाम पूर्ण मुक्त है, पूर्ण प्रकार से मुक्त है। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रकार से मुक्त इसलिए है क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है और कृष्ण स्वयं मुक्त है। इसलिए तो शिव जी ने, मैंने आपको पहले भी एक बार बोल चुका, शिव जी जो है वो खुद पुराणों में कहते हैं, मुक्तिदाता सर्वेशाम विष्णु एवं संशय। कोई मुक्ति दे सकता है तो एक ही व्यक्ति है, कौन है? विष्णु। चल आपको मुक्ति दे सकता। मुचकुंद महाराज के प्रसंग में यही बात इंद्र बोले, वरणम वरम पुण्यवश्व भद्र ते रीते केवल अध्यय, मतलब मुक्ति के अलावा कुछ भी मांगो, क्योंकि एक विष्णु एवं, विष्णु के अलावा कोई मुक्ति, अनेक जगह पर ऐसे मुक्ति की बात है। इससे यहां कहा गया कि पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त, शुद्ध नाम है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं है, इस भौतिक जगत स्पर्श भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान से अभिन्न है। तो भगवान जब आते हैं तो भगवान को भी कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, कोई भी तीन गुण, कोई भी चीज भौतिक चीज भगवान से अभिन्न होने के कारण पूर्ण शुद्ध है। और जब कोई व्यक्ति नाम को ग्रहण करता है तो उसमें पूर्ण शुद्धि, मुक्त होता है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, अभिन्नत्वाम नाम नाम, भगवान और नाम में कोई अंतर नहीं। इसी तरह से यहाँ पूर्ण मुक्त की बात प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं, कृष्ण का नाम जो है अलौकिक है, इस लोक का नहीं, अलौकिक नाम है और आनंद से भरपूर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ये श्रवण करते, सुनते भी है, लेकिन उसका टेस्ट हमको भी नहीं मिला है। इतना आनंद है सही में, ये हम सब के लिए है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं तो मुझे सब कुछ है ना, सब सिद्ध हो चुका हो, नहीं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात, अलौकिक है और आनंद से लबालब भरा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उसका हमको जपते हुए भी, नाम लेते हुए भी हमको उसका आस्वादन नहीं हो रहा है, क्योंकि अनेक अपराध हो रहे हैं, ध्यानपूर्वक जप नहीं हो रहा। प्रभुपाद जी इतने दैन्य शब्द ऐसे कि आप भी खुद पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये दैन्यता। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर आर्त भाव से दूसरे पर कृपा करने के प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। दुर्भाग्य व्यक्ति इसका आस्वादन नहीं कर पाता, और इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ ऐसा कहना चाहते हैं कि इसका आस्वादन होगा, आनंद है ना, और सुख का समुद्र है ये। जब आप अच्छी तरह से उसको जपोगे बिन नाम अपराध के, अपराध नहीं होना चाहिए, तो इसका अनुभव आपको होगा। और क्या होगा? नयनम गदद अश्रुधारि वदनम गद गद रुधिया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। स्वयं कृष्ण होने के कारण कभी भी नाम है तो माया से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण से माया से कभी भी ये स्पर्श नहीं होता है नाम का। इसे नाम जब भी आप लोगे, जहाँ भी लोगे, वो शुद्ध कर। जैसे कोई गंगा नदी में जाकर, गंगा नदी में कोई कचरा डालेगा तो गंगा नदी अशुद्ध नहीं होगी। गंगा नदी में इतना प्रभाव है कि गंगा नदी जो है, गंगा का जल है जो अमृत है, वो क्या होगा, उस
कचरे को ही शुद्ध कर दे। वैसे ही जो नाम है वो भगवान का शुद्ध नाम है, मुक्त नाम है, उससे कभी माया और 3 गुणों का स्पर्श नहीं होता है जो व्यक्ति उसका ग्रहण करता है। अब कोई भी प्रकार पे ग्रहण करेगा, वो आगे जाके हम चर्चा करेंगे, अभी तो शुरुआत है ही। आगे जाके पूरे पुराणों का जो भी हमारे आचरण, जो भी नाम के विषय में बोला है, कि सब हम चर्चा करेंगे एक श्लोक के द्वारा, वचन के द्वारा। इसे नाम की महिमा यहाँ कहते हैं। और कहते हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव परंपरा से लिया गया हुआ मंत्र, मतलब गुरु से लिया गया हुआ मंत्र अतुलनीय गरिमा प्रदर्शित करता है। अतुलनीय, उसकी कोई तुलना नहीं, इतनी शक्ति प्रदान करता है नाम। ये किससे लेना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा के द्वारा को ग्रहण करना चाहिए। तो गुरु शिष्य परंपरा की भी महिमा है, क्योंकि भगवान ने पूरी परंपरा बनाई और उनके द्वारा अगर कोई व्यक्ति लेगा नाम तो निश्चित भगवान की विशेष कृपा होगी। फिर एक सुंदर कहते हैं कि एक दिन एक शिष्य था, एक सुंदर उदाहरण देते हैं, एक शिष्य था, उनने सेवा किया गुरु की, और गुरु प्रसन्न होकर उनको एक मंत्र की दीक्षा किया। और मंत्र गोपनीय था, गुह्य था, रहस्यमय था, ऐसा रहस्यमय मंत्र होता है। तो मंत्र दिया और शिष्य को बोला कि तू जप। शिष्य जा रहा था घर पर, गुरु की सेवा समाप्त कर, गुरु की सेवा करके जा रहा था तो एक बीच में धोबी नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, और कपड़े धोते धोते जो धोबी है हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा था, बोल रहा था। इसको आश्चर्य हुआ कि अरे हमारे गुरु ऐसा कह रहे हैं कि जो मंत्र है गोपनीय है, गुह्य है, रहस्यमय है, धोबी भी जप रहा है, कपड़े धोते धोते धोबी जप रहा है। उसको आगे बढ़ा, जैसे आगे बढ़ा तो एक 3-4 स्त्रियां थी, लड़कियां थी, वो कंडे मतलब जो गोबर होते हैं, वो गोबर को उठाते उठाते वो भी महामंत्र जप रही थी। और इसको तो चक्कर आने लगे, अरे बाप रे, वो धोबी भी जप रहा है, ये लड़कियां भी जप रही हैं। और आगे गया तो जैसे ही ऑटो में बैठा तो ऑटो वाला जो ड्राइवर था वो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है, मंत्र वो जप रहा है जो गुरु ने दिया था, मतलब गुरु ने जो मंत्र दिया था वो जप रहा था। ये कैसा गुह्य मंत्र है, कैसा गोपनीय मंत्र। तुरंत ऑटो से नीचे उतरा और वापस गुरु के पास गया, और गुरु के पास जाकर उसने कहा कि गुरुदेव आपने कैसा मंत्र दिया। होता है आश्चर्य होता है, कभी कभी हमको जो गुरु या कुछ ऐसा हम सुनते हैं, लेकिन कुछ देखने में कुछ और आता है तो कुछ आश्चर्य होता है, फिर हम उसका प्रश्न करते हैं, और करना ही चाहिए। अगर हमको कोई शास्त्र की बात, कोई बाहर कुछ दिखता है ऐसा, तो अपनी बुद्धि कभी नहीं चलानी चाहिए। हमको तुरंत जिससे श्रवण किया वैष्णव गुरु से, उनको जाकर उनको प्रणाम करकर तुरंत प्रश्न करना चाहिए, प्रभु ऐसा क्यों, मैंने ऐसा देखा। जब हम ऐसा प्रश्न करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा, वरना क्या होगा, संशय होगा, संशय होगा और अंदर अंदर दिमाग में हम घुटते रहेंगे। बैठे के प्रश्न करना बहुत जरूरी। ये भी बुद्धिमानी व्यक्ति था, तो तुरंत उसने कोई दोष निकाले बगैर, इतना संशय हुआ उनको कि भाई गुरु कहते गोपनीय है, लेकिन तो सब जप रहे हैं, तो कैसा गोपनीय हुआ है, चलो गुरु से ही पूछते हैं। तो तुरंत वो वापस, और वापस आकर गुरु को प्रणाम किया और गुरु को सब कुछ बताया कि मैं धोबी भी जप रहा था, ये मंत्र आपने जो मुझे दिया जो गोपनीय है, रिक्शा ऑटो वाला भी जप रहा था और ये स्त्रियां भी जप रही थी। तो गुरु ने, मुझे समझ में नहीं आया तो गोपनीय कैसे रहा है मंत्र। तो गुरु ने कुछ नहीं बोला, गुरु ने उनको एक मणि दिया और मणि देकर कहा कि मणि जो है वो तीनों को तू दिखा, और दिखाकर मूल्य वो कर सकते हैं, मतलब सही मूल्य कर सकते हो, पूछना। शिष्य तुरंत गया, धोबी के पास गया और धोबी को जैसे वो मणि दिखाया तो धोबी ने बोला कि जो मणि है मतलब पत्थर है, वो सीधा सीधा बोला कि पत्थर है, वो पत्थर मुझे एक कपड़े धोने में काम लगेगी। और ऐसा बोला, समझ नहीं सका मणि का कीमत,
तो इसने बोला कि मणि का दाम क्या हो सकता है? तो क्या बोला, ये तो पत्थर है, ये तो मैं कपड़े धोऊंगा, इसका दाम क्या? तो तुरंत वो चला गया। स्त्रियां जो कंडे बीन रही थी उनको पूछा तो बोले कि एक पत्थर जो है, उस पत्थर से हम जो गोबर है वो इकट्ठा करें। उसको भी मणि की कोई कीमत नहीं हुई। और फिर ऑटो वाले के पास, तो ऑटो वाले ने बोला कि ये पत्थर जो है, उस पत्थर से मेरी खुजली को दूर करूंगा मैं, ऐसा बोला। कोई कीमत ना आंक सका, नो पत्थर को मणि को समझ सका। और तुरंत वो शिष्य जब वापस आया तो तुरंत गुरु को बोला, तो गुरु ने कहा कि जो मंत्र है, मंत्र जो है वो भले वेद सभी के पास हो, लेकिन जब तक गुरु के पास ग्रहण नहीं कर सकते तब तक उसकी कीमत कोई, मतलब उनकी जो गरिमा है, उनकी महिमा है, उनको समझ में नहीं आएंगी। उसमें कितनी शक्ति और कितना सार समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने सही व्यक्ति से सब कुछ ग्रहण नहीं किया है। इन लोगों ने नाम ग्रहण है, नाम गा रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो उसकी महिमा है, उनकी शक्ति है, उसका स्वरूप है, उनके सामने प्रकट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक गुरु वैष्णव भगवान की शरण ग्रहण, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उसको पता नहीं चला। लेकिन तूने वैष्णव गुरु की शरण ग्रहण की और मेरे मुख से मैं तुझे मंत्र दिया है, इससे तुझे इस मंत्र का स्वरूप भी पता चलेगा और तुझे महिमा भी पता है उसकी। लेकिन उन लोगों को महिमा का भी पता नहीं चलेगा जब तो गुरु का आश्रय। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यहाँ भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा है उनके द्वारा मंत्र करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। महामंत्र मतलब गुरु के बाद दीक्षा लेंगे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अपने जीवन में अनुभव भी है और दूसरों को भी मुख से मैंने श्रवण किया है कि कितना इफेक्ट दूसरों को भी पड़ता है। तो हाँ, बहुत सुंदर कहते जो नाम है इसको ग्रहण करना चाहिए। नाम चिंतामणि है। यहाँ एक शब्द भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि विचार कीजिए कि नाम चिंतामणि एक मणि है, नाम चिंतामणि है, और एक मणि के द्वारा जो भी आपको भौतिक जगत का, दिव्य जगत का जो भी चाहिए वो आपको प्राप्त हो सकता है। तो विचार कीजिए जो भगवान है उसका नाम क्या है, उसका धाम क्या है? तो पूरे चिंतामणि पत्थरों से बना है पूरा धाम। चिंतामणि प्रगट कल्पसु, है ना? चिंतामणि प्रगट कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर विपालयन्तम् ब्रह्मसंहिता। तो जो एक मणि सब कुछ दे सकते, प्रदान करता, हरिनाम चिंतामणि। तो भगवान का नाम जो है ऐसी चिंतामणि से बना हुआ है। अनेक चिंतामणि से भगवान का धाम बना है। इसे कहते हैं कि जो नाम है चिंतामणि। इस भौतिक संसार में सभी व्यक्ति इस मायामय जगत में भौतिक चीजों के पीछे पड़ा है। उसको कोई दिव्य जगत का कोई अंदाज ही नहीं है, इस नश्वर चीज के पीछे पड़ा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान लेकर अब दूसरे को प्रदान करें। हरिनाम महिमा, हरिनाम का स्वरूप, हरिनाम में कितनी शक्ति है, युग धर्म क्या है, वो सब कुछ संसार में आप वितरण करो, जिससे लोगों को पता चले कि हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। संसारी लोगों का नाम जपते हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है। दुख, चिंता और अंत में डिप्रेशन, सब कुछ होने वाला नहीं। जब भगवान का नाम लेंगे, कितना भी डिप्रेशन, कितना भी दुख, कितना भी चिंता में होगा, तुरंत वो नाम है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम के शब्द है, उनको तुरंत उस चीज से ऊपर उठाए। क्यों? क्योंकि दिव्य है। लेकिन संसारी लोगों को न पता होने के कारण वो कुछ करते रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं जो मूवमेंट है, इस्कॉन मूवमेंट है, जो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, इस्कॉन मूवमेंट जो है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए प्रचार करना चाहिए। इसे कहते हैं प्रचार ही सार है। और अंत में कहते हैं कि ये जो 32 अक्षरों वाला नाम है, अगर कोई व्यक्ति नित्य जपता है तो उसका फल क्या मिलता है? तो कहते द्वात्रिश अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम। जो 32 अक्षर वाला नाम है, अगर कोई व्यक्ति रजपन नित्य वैष्णवम,
अगर कोई वैष्णव भक्त होता है, नित्य इस मंत्र का जप करता है, तो क्या मिलेगा? तो कहते कि राधा कृष्ण धनम लभे, राधा कृष्ण है उनको प्राप्त हो जाए। महामंत्र, इस हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? मंत्र को जप। मंत्र, इतनी शक्ति है मंत्र की कि आपने श्रीमद् भागवतम की महिमा श्रवण किया होगा। धुंधुकारी का भाई गोकर्ण, धुंधुकारी का उद्धार करने के लिए जो गोकर्ण है, गोकर्ण ने विचार किया मैं क्या करूं। अनेक ब्राह्मणों को कहा कि मेरे भाई का उद्धार के लिए क्या करूं, किसी को पता नहीं। अंत में उस गोकर्ण ने सूर्य की गति को रोक दिया, सूर्य को रोक दिया। सूर्य को रोककर सूर्य को पूछा कि मेरे भाई के उद्धार का कोई उपाय मुझे बताइए। मैंने मैं गया, अनेक तर्पण किया, श्राद्ध किया, अनेक चीज किया, लेकिन फिर भी मेरे भाई की मुक्ति नहीं हो रही है। उसका कारण क्या है? सूर्यदेव को खड़े रखने का कारण क्या था? मंत्र को लेकर, मंत्र जप कर, सूर्य को मंत्र के द्वारा स्तुति कर सूर्य को अधीन कर दिया। सूर्य को खड़ा रहना था। मंत्र भले छोटा है, लेकिन मंत्र में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े देवताओं को भी अधीन कर देता है। कि बड़े बड़े जो राक्षस थे, वो शिव को, ब्रह्मा जी को, सबको प्रकट कराते। उसका कारण क्या था? उसका कारण मंत्र। ओम ब्रह्माय नमः, ब्रह्मा जी का मंत्र, ब्रह्मा जी का नाम लेता। ओम ब्रह्माय नमः, ब्रह्मा नमः करते करते ब्रह्मा जी को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। जो चाहा उसको देना पड़ा। शिव जी के जो भक्त है वो क्या करते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो मंत्र जपते हैं और शिव जी को वहां प्रकट होना। क्योंकि मंत्र भले छोटा है, बड़े से बड़े देवता को अधीन कर सकता है। इसलिए इस मंत्र को क्या बोला गया? महामंत्र। क्योंकि ये जो महामंत्र है वो सामान्य व्यक्ति शिव और ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए शिव और ब्रह्मा का नाम लेकर शिव ब्रह्मा पर प्रकट कराने को मजबूर कर देते। वही शिव ब्रह्मा भी इस मंत्र को जपते हैं, इसे इसको बोलते हैं महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। एक पहला दिन था। बहुत आगे जाके बहुत सुंदर सुंदर बात हम श्रवण करेंगे, मतलब उसकी महिमा क्या है, हरि नाम की महिमा क्या, हरि नाम क्या दे सकता है, हमारे जीवन में कितना इफेक्ट आ सकता है हरि नाम। भक्तों निवेदन है, हरे कृष्ण महामंत्र जपो और जपो दृढ़ता से जपो। जब भी जपो ध्यान पूर्वक जपो, इतना प्रभाव है। इसलिए इस कलयुग में जो भी शास्त्र आप पकड़ोगे लोगे, तो सभी शास्त्र में कलयुग के उद्धार के लिए एक ही बात कही गई है, भगवान का नाम। निवेदन करता हूँ कि भगवान का नाम लीजिए। तो जब भगवान का नाम लेंगे, तो पहले श्लोक में मैंने आपको बोला था कि संसार मोचन, एक तो संसार मोचन हो जाएगा, इस संसार में करोड़ों जन्म से हम भटक रहे हैं, इससे मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा बेनिफिट क्या होगा? खाली संसार से मुक्त हो जाएंगे? नहीं, कहते हैं कि पापे कृष्ण चरण, जो सर्वोच्च सिद्धि है, जीवन का लक्ष्य है, वो प्राप्त हो जाएगा भगवान के चरण कमल में। जिससे उन्मुख होकर मतलब भगवान से हम दूर होकर, हम सब इस संसार में दुख चिंता से फंसे हुए हैं, कि वही भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर, तो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेने का कारण क्या बनेगा? भगवान का नाम। क्योंकि भगवान कलयुग में दर्शन देने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा मन बुद्धि अशुद्ध है, और मन बुद्धि को शुद्ध करने, हृदय को शुद्ध करने के लिए भगवान ने प्रोसेस दिया है। खुद भगवान नाम के रूप में आए हैं। बोलोगे आप ये लोगे तो बस मैं ही हूँ, और आप मुझे ग्रहण करोगे तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और आपको मेरा दर्शन हो जाएगा, मेरी प्राप्ति हो जाएगी, मेरे चरण कमल का आपको दर्शन होगा। तो भक्तों, बहुत ऐसी नाम की महिमा है। कहने का तात्पर्य है कि हरे कृष्ण महामंत्र अपराकृत है, चिंतामणि है, और भगवान के धाम से आया है, शुद्ध है, पूर्ण मुक्त है, और भगवान
भगवान और भगवान से कोई अंतर नहीं है। कोई व्यक्ति अगर हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम लेगा तो समझो कि स्वयं वो कृष्ण को ग्रहण करेगा। कृष्ण शिव के साथ ही रहते हैं, नाम में कोई। तो कल पुनः हम 6 बजे मिलेंगे और इस नाम की महिमा को भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद